वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपके मनपसंद ड्रामा सीरियल सयानी की मेगा एपिसोड 37 और 38 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन मेरे नए आने वाले दोस्तों से हमेशा की तरह एक ही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह तो आपको आपके मनपसंद ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। आखिरकार दोस्तों घर में हंगामा मचा होता है क्योंकि ज़ोहेब की शादी की भरपूर तैयारियां चल रही होती हैं। हर तरफ शादी शादी का जिक्र हो रहा होता है, यहाँ तक कि घर वाले बहुत खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ ज़रबाब अभी तक दिल से किरण को माफ़ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका कसूर ही इतना बड़ा है। अब वो कैसे उसको माफ़ कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों के लिए किरण को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि वो उसको वापस इस घर में लेकर आए क्योंकि किरण का रवैया ज़रबाब के पेरेंट्स और बहन भाइयों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बात भी ज़रबाब अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन दोस्तों बस अपने बच्चों की वजह से खामोश है। यहाँ पर ज़रबाब के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन किरण ज़रबाब से कह रही होती है जाकर मेरे साथ डांस करें, लेकिन ज़रबाब को किरण की ये हरकत कभी भी अच्छी नहीं लगती। वो किरण से कह रहे होते हैं जाओ अंदर और यहाँ पर कोई तमाशा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ ज़ोहेब जो है अपने अम्मी अब्बू से आकर मिलता है। यहाँ पर जो है ज़रबाब का अब्बू ज़रबाब से कह रहा होता है कि ज़ोहेब कहाँ है, उसको कहो शादी की तैयारियों में तो तुम दिलचस्पी नहीं ले रहे, लेकिन जाकर लोगों से मिलो, मेहमानों से मिलो, बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं, अब अच्छा तो नहीं लगता। ज़रबाब अपने अब्बू से कहता है कि आप परेशान हो, मैं जाके ज़ोहेब को देख लेता हूँ। तो दूसरी तरफ रिजवान तो उजाला को परेशान ही कर रहा है। वो भी किरण के नक्शे कदम पर चल रहा है, जो किरण उसको बोलती है वही वो सब करता है। यहाँ तक कि उजाला से बार बार इंसिस्ट कर रहा होता है कि वो मेरे साथ हर हाल में अपने आशिक की शादी में जाएगी ही जाएगी। लेकिन दोस्तों उजाला को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो किसी को नीचा दिखाए या फिर अपनी मोहब्बत का जाके खुद अपनी आंखों से तमाशा देखे। लेकिन रिजवान और किरण को तो ये सब कुछ करके दूसरों के साथ सुकून ही मिलता है। एक तरफ तो रिजवान ये दावा करता है कि उसको उजाला से बेहद मोहब्बत है, तो दूसरी तरफ उसको उसके आशिक के नाम से पुकारता है। अब उजाला को इन चीज़ों पर गुस्सा भी आएगा, लेकिन उजाला रिजवान से साफ साफ कह देती है कि मेरी मोहब्बत के लिए आप हमेशा ऐसे ही तरसते रहेंगे, लेकिन मेरी तवज्जो और मोहब्बत आप जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करती। ये बात भी रिजवान को बुरी लग जाती है, लेकिन रिजवान तो अपनी ज़िद पर अड़ा होता है दोस्तों। यहाँ तक कि ये कह रहा होता है कि तुम्हें ही मेरे साथ शादी पर चलना है। आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में और तुम्हारे आशिक में कितनी तड़प बाकी है। अब कोई शोहर अपनी बीवी से ये भी कह सकता है दोस्तों। अब दूसरी तरफ उजाला बहुत तकलीफ़ में होती है। तो एक तरफ ज़ोहेब भी खुश नहीं होता अपनी शादी से, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से शादी से हाँ करता है, ख़ास तौर पर अपनी अम्मी की वजह से। तो दूसरी तरफ ज़ोहेब की मेहंदी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही होती है। किरण के घर वाले भी वहाँ पर आए होते हैं, यहाँ तक कि सारे घर वाले बेहद खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ ज़ोहेब गुमसुम बैठा होता है। यहाँ पर नवाल बार बार ज़ोहेब से पूछने की कोशिश कर रही होती है कि आप मुझे शादी से खुश नहीं नज़र आ रहे, आप तो कोई दिलचस्पी ही नहीं ले रहे। लेकिन ये बात कोई समझ ही नहीं सकता कि ज़ोहेब बिल्कुल ही शादी से खुश नहीं है। वो जो भी कर रहा है सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रहा है। तो दूसरी तरफ ज़रबाब की नज़र पूरी की पूरी किरण पर है, लेकिन किरण अब क्या चाल चलना चाहती है ये तो दोस्तों आपको एपिसोड के एंड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों आखिरकार नवाल की नंदे तो बहुत खुश हो रही होती हैं। तो दूसरी तरफ किरण आकर नवाल को मिठाई खिला रही होती है एक अजीब अंदाज से। नवाल को ये अंदाज़ किरण का अच्छा नहीं लगता। अब किरण को अपने ससुराल में तो किसी से कोई मोहब्बत नहीं, यहाँ तक कि वो तो ज़रबाब की भी अपनी नहीं है। तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो किरण की बड़ी नंद है फ़ायज़ा,
उसका शोहर एक तरफ मुंह फुलाकर बैठा होता है कि मेरी अम्मा की इतनी तबीयत ख़राब है और तुम यहाँ शादी पर मसरूफ़ हो। इस चीज़ का ही फ़ायदा उठाकर किरण जो है फ़ाइज़ा के शोहर को अकेला देखकर उसके पास आ जाती है, उसके कान भरने के लिए उसको उल्टी सीधी दोस्तों पटियां पढ़ा रही होती हैं कि आपकी तो इस घर में टके की इज्जत नहीं है। ये बात सुनकर फ़ाइज़ा के शोहर को तो अच्छा नहीं लगता कि आखिर ये औरत क्या कहना चाह रही है। उल्टी सीधी पटियां किरण फ़ाइज़ा के शोहर को पढ़ा देती है। तो दूसरी तरफ ज़ुहैब की मंगेतर, जिससे ज़ुहैब की शादी हो रही होती है, वो बार बार ज़ुहैब को देख रही होती है कि ज़ुहैब को तो मुझसे शादी में या मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो दूसरी तरफ दोस्तों रिजवान ज़बरदस्ती उजाला का हाथ पकड़कर ज़ुहैब की शादी में लेकर आ जाता है। अब ज़ुहैब और उजाला पर क्या गुजर रही है तो सिर्फ वो दोनों ही जान सकते। किरण तो उजाला को देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर ज़ुहैब के और ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए वो ज़बरदस्ती उजाला का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाती है ताकि ज़ुहैब देखकर और तकलीफ़ महसूस करे। यहाँ पर उजाला भी तकलीफ़ में होती है तो दूसरी तरफ ज़ुहैब भी। तो यहाँ पर सारे जो नवाल के घर वाले हैं वो ये पूछ रहे थे ये लड़की कौन है। तो यहाँ पर जो है ज़ुहैब की छोटी बहन नवीन वो उजाला का इंट्रोडक्शन करवाती है, लेकिन ज़ुहैब की नज़रें मुसलसल उजाला पर होती हैं और रिजवान की नज़रें मुसलसल ज़ुहैब पर दोस्तों। लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है ये दोनों ही जानते हैं। यहाँ पर शादी को बड़े धूमधाम से एंजॉय किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जब मेहंदी ख़त्म हो जाती है उजाला अपने घर जाती है तो बहुत परेशान होती है क्योंकि वो ज़ुहैब की मोहब्बत को दिल से याद कर रही होती है। तो दूसरी तरफ किरण तो हमेशा की तरह अपनी चालों में मसरूफ़ होती है। वो ये तक कर लेती है कि फ़ाइज़ा की सास को कॉल करके उसे कह रही होती है कि आंटी आपको जो है ज़ुहैब की शादी में लाजमी आना है, मैं आपका शिद्दत से इंतज़ार करूँगी। उल्टी सीधी पटियाँ फ़ाइज़ा की सास को पढ़ा देती है, यहाँ तक कि फ़ाइज़ा की सास भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। तो दूसरी तरफ आखिरकार ज़ुहैब की फैमिली नवाल के घर बारात लेकर पहुँच ही जाते हैं, लेकिन फ़ाइज़ा के शोहर यावर का वैसा मुंह बना होता है। तो दूसरी तरफ सारे घरवाले बार बार ये पूछ रहे थे कि फ़ाइज़ा की सांस क्यों नहीं आई। यहाँ पर ज़रबाब की नज़रें किरण पर होती हैं और किरण की माँ जो है पूरे हॉल में उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है। यहाँ तक कि किरण अपनी माँ को आकर कहती है कि माँ क्या सबके सामने मेरा तमाशा बनाएंगी। यहाँ हर किसी से आप खाने पीने की चीज़ों के बारे में क्यों पूछ रही हैं, थोड़ा सब्र करें। लेकिन किरण की माँ को ये बातें कहाँ समझ आती हैं, वो कहाँ जानती है कि ख़ानदानी लोग में कैसे उठा बैठा जाता है। तो दूसरी तरफ नवाल को शादी के जोड़े में देखकर सब लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ज़ुहैब को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो शादी कर रहा है तो सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए। यहाँ तक कि नवाल ज़ुहैब का ये रवैया देखकर थोड़ी अपसेट हो जाती है कि आखिर ये मुझ में क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहा। तो दूसरी तरफ फ़ाइज़ा के घर वाले फ़ाइज़ा से इशारों में पूछ रहे होते हैं कि जाकर देखो यावर को क्या हो रहा है। यहाँ तक कि जब फ़ाइज़ा आकर यावर से बात करती है तो यावर उसको ताने देना शुरू कर देता है कि भाभियों को इतना कुछ दिया जा रहा है और बेटियों के लिए कुछ नहीं है। ये चीज़ें किरण देखकर तो खुश हो रही होती है कि उसकी चाल आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रही है। तो दूसरी तरफ नवीन अपनी दोस्तों को अपनी भाभी से मिलाने के लिए लेकर आती है। तो दोस्तों किरण जो है नवीन की इंसल्ट कर देती है उसके दोस्तों के सामने कि उसे कुछ भी ओढ़ना पहनना नहीं आता, यहाँ तक कि इसे बंद संवरना भी नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ाइज़ा अपनी अम्मी को ख़बरदार करती है कि ये किरण ने कैसा जोड़ा पहना हुआ है, जहाँ से हमने नवाल के लिए ड्रेसेस लिए थे ये तो वहाँ का मुझे ड्रेस लग रहा है। आखिर इसने इतना महंगा ड्रेस कैसे ख़रीद लिया, मैंने भी नहीं ख़रीदा। यहाँ पर जो है फ़ाइज़ा की माँ और फ़ाइज़ा काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन फ़ाइज़ा अपनी सास को देखकर उसके पास जाती है और यहाँ पर जो है ज़ुहैब की अम्मी और फ़ाइज़ा उसको इस्तकबाल करके अंदर वापस ले जाते हैं, यहाँ तक कि सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो दोस्तों दूसरी तरफ ज़ुहैब को अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब मौलवी ज़ुहैब से कबूल पूछ रहा होता है तो वो उजाला के ख्यालों में गुम हो जाता है, वो उजाला के बारे में ही सोच रहा होता है।
उसे सिर्फ हर तरफ उजाला उजाला ही नज़र आ रही होती है। तो दूसरी तरफ उजाला के पास भी ज़ुहैब की शादी की तस्वीरें पहुंच जाती है, क्योंकि ये सब कुछ तो किरण कर रही है। और दोस्तों, किरण को इस चीज़ में खुशी मिलती है कि वो दूसरों को तकलीफ़ में देख सकें। यहाँ पर ज़ुहैब की जो तकलीफ़ है उसको कोई नहीं समझ सकता। तो दूसरी तरफ आखिरकार ज़ुहैब अपनी शादी करवा ही लेता है और अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने घर लेकर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, नवाल के घर आते ही नवाल का बिहेव तो बिल्कुल बदल सा जाता है। अब वो ज़ुहैब से तो ज़रा तमीज़ से बात कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर नवीन उनके रूम में आती है कुछ खाने पीने का सामान लेकर। लेकिन नवाल तो जो है नवीन पर उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है और उसे गुस्सा होने लग जाती है। तब तो ज़ुहैब कुछ नहीं कहता, लेकिन नवाल को कहता है नवीन के जाते ही कि तुम ये कैसे मेरी बहन से बातें कर रही हो, और तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम उनकी मोहब्बतों को ठेस पहुंचा सको। लेकिन नवाल जो है वो एक अलग माइंड की लड़की है और वो ज़ुहैब को ये बात साफ साफ कह देती है कि मुझे इस तरह अपने मामलात में किसी की इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लिहाजा अपने घर वालों को कह दीजिएगा कि हमारे दरमियान कोई तीसरा ना आए, और ख़ास तौर पे अपनी भाभी किरण को ज़रूर बोल दीजिएगा, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ज़ुहैब को नवाल का ये रवैया देखकर अफसोस हो रहा होता है, लेकिन वो तो अपने पेरेंट्स की खुशी में खुश था ना। लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि नवाल किरण से कम नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। लेकिन जो कुछ मेरे घर वालों ने उजाला के साथ किया वो बहुत गलत था। हमारी वजह से उसकी एक ऐसे इंसान से शादी हो गई जो उसके बिल्कुल काबिल नहीं था। यहाँ पर नवाल काफ़ी नवीन से बदतमीज़ी करती है, लेकिन ज़ुहैब जो है नवीन को वापस भेज देता है और नवाल से कहता है कि मैं आइंदा तुम्हें अपने घर वालों से ऐसे बात करता ना देखूं। लेकिन नवाल को इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ जो है किरण की माँ किरण के पास आकर उनके ससुराल के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही होती है। यहाँ तक कि किरण तो कह रही होती है, देख लिया ना आपकी बेटी की यहाँ पर कितनी इज्जत है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है ज़रबाब भी सुन लेता है और ज़रबाब अपनी सास से कहता है कि देखें सासू माँ, मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि पहली बात तो ये, आप मेरे और मेरी बीवी के दरमियान बिल्कुल मत आया करें, और अगर हम जो बात करते हैं वो हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। आपको मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या इज़्ज़त सिर्फ आपकी है, इज़्ज़त मेरे माँ बाप की भी है। जब ज़रबाब ये बात किरण के मुंह से सुनता है, किरण कह रही होती है कि आपने इतना महंगा गिफ्ट अपने भाई को दे दिया और मुझसे कभी कुछ पूछा ही नहीं। तो ज़रबाब साफ साफ किरण को बोल देता है कि वो मेरा भाई है, उसको मैं चाहे जो मर्ज़ी दूं और जितना भी महंगा तोहफ़ा दूं, मुझे किसी से कुछ कहने या पूछने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पर तुमसे। क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो? जब किरण और किरण की माँ ये बात सुनती हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।